अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम से गॾु मां आहियां गौर गांगरो। नाज़रीन BNP मेंगल पारां जेको हुकूमती इतिहाद खां अलॻि थियण जो ऐलान कयो आहे, इहो हिकु हुकूमत लाइ अलार्मिंग निशानी आहे, छो त हुकूमत जी जेका अक्सीरत न हुजण सबबि हुकूमत जी परेशानी आहे, इहो हिकु हुकूमत लाइ ॻणती अची चुकी आहे। जॾहिं त बजट पेश त थी चुकी आहे, पर बजट जे पास थियण वारो मरहलो इंतिहाई ॾुखियो आहे। गुज़िरियल बजट जे इजलास में पिणु पास थियण वारे मरहले ते न सिर्फ़ु अख्तर मेंगल पर इतिहादी जेके ॿियूं पार्टियूं हुयूं उन्हनि पिणु हुकूमत सां माणा शुरू कया हुआ। हिन वक़्तु BNP मेंगल जो हुकूमती इतिहाद मां अलॻि थियणु ऐं माणा करणु, आया हीअ बजट पास थींदी या हुकूमत जी इतिहादनि में जेका ॿियूं पार्टियूं शामिल आहिनि उहे बि आहिस्ते आहिस्ते पंहिंजा रुसामा हुकूमत जे आॾो पेश कंदियूं। जेतोणीक जेका कमेटी आहे, वज़ीर आज़म साहब हिदायत कई आहे, परवेज़ खटक खे इहो मैंडेट ॾिनो आहे त उहे उन्हनि सां ॻाल्हियूं करे ऐं वापसि उन इतिहाद में आंदो वञे ऐं बजट पास कराई वञे सुहिणे नमूने सां। जॾहिं त हुकूमत जा जेके ॿिया इतिहादी आहिनि पिणु, जॾहिं त इहो बि ॿुधण में आयो आहे त ॻुझूं मुलाक़ातूं पिणु थी रहियूं आहिनि PTI जा जेके MNA आहिनि। चयो पियो वञे त 13 PTI जा अहिड़ा MNA आहिनि जेके ॻुझूं मुलाक़ातूं करे रहिया आहिनि। ॾिसिजे त मुस्तक़बिल में छा थिए पियो। जॾहिं त हिन वक़्तु मुल्क में जेको कोरोना वारो मामिलो आहे उहो इंतिहाई गंभीर थींदो पियो वञे, रोज़ ब रोज़ केसिस में इज़ाफ़ो थींदो पियो वञे ऐं उन्हनि ते कंट्रोल थींदे नज़र न पियो अचे। हुकूमत ऐं सूबनि जो पंहिंजो पंहिंजो मोह आहे ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत ऐं वज़ीर आज़म साहब जेके इक़्तिदामात खयां आहिनि उन ते न सिर्फ़ु अवामी सतह ते पर मुख़्तलिफ़ फोरम्स ते तनक़ीद कई पई वञे त वफ़ाक़ी हुकूमत जी हिकु पॉलिसी न हुअण सबबि इहो कोरोना जो जेको ख़तरनाक सूरत हाल आहे उहा अख़्तियार थी चुकी आहे ऐं अॻिते बि थी सघे थी। जॾहिं त ॿियो मामिलो आहे चीन ऐं हिंदुस्तान जो जेको लद्दाख वारो तकरार आहे, उहो हिन ख़िते में हिकु नई डेवलपमेंट आहे त काफ़ी अरसे ताईं चीन ऐं हिंदुस्तान जे विच में ठापुर हुई, पर सरहदी इलाइक़े ते इख़्तिलाफ़ मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मुख़्तलिफ़ फोरम्स ते इहे ज़ाहिर त न थींदा, पर क्लेश वारी सूरत हाल ही ताज़ी डेवलपमेंट आहे। इन्हनि मिड़नी मामलनि ते ॻाल्हाईंदासूं। अॼु असां सां मौज़िज़ महिमान गॾु आहिनि नवाबज़ादा इफ्तिखार अहमद साहब जेको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो MNA आहे। सही वेलकम कहते हैं आपको। अली मर्दा राहुजो साहब जेको अॻूणो सफ़ारतकार आहे, उन सां असां हिंदुस्तान ऐं चीन जे जेको क्लेश आहे ऐं ताज़ी डेवलपमेंट आहे उन बाबति असां ॻाल्हाईंदासूं। अली मर्दा राहुजो साहब वेलकम कयां थो तव्हांखे। शुरुआत कयूं था नवाबज़ादा इफ्तिखार साहब सां। इफ्तिखार साहब ये बताएं कि ये जो नई डेवलपमेंट है, मेंगल साहब अलग हो गए इत्तेहाद से, तो क्या समझते हैं ये बजट हुकूमत पास करवा सकेगी या आहिस्ता आहिस्ता बाकी इत्तेहादी भी या जो एक नाराज़ अरकान PTI के अंदर मौजूद हैं वो भी आके मशरूम की तरह सामने आ जाएंगे? पहली तो गुजारिश ये है कि आप ये देखें कि अख्तर मेंगल साहब ने जिस तरह नाराज़गी का इजहार किया, उससे पहले बजट स्पीचेस आप देखें PTI के जो MNAs हैं उनमें काफ़ी सारों ने अपनी पार्टी से इख्तलाफ किया। कुछ ने डेवलपमेंट्स पर, कुछ ने किसी चीज़ पर, कुछ ने किसी चीज़ पर, कुछ ने पार्टी के रवैये पर, और नाराज़गी उनमें पाई जाती है सब में। अब अगर अख्तर मेंगल साहब आप ये देखें कि 170 मेरे ख्याल 76 के 78 पर प्राइम मिनिस्टर साहब मुंतखब हुए थे, जबकि 172 उन्हें कम से कम चाहिए थे। तो अख्तर मेंगल साहब के 4 और 2 जो साबिक फाटा के हैं, मोहसिन दाबर साहब और अली वज़ीर साहब, ये अगर 6 चले जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन मार्क आ जाता है ख़ुद प्राइम मिनिस्टर के, उसके ऊपर उन्हें वर्ड ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। और बजट की जो पोजीशन है वो भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि पार्टी के अंदर भी नाराज़गी है और दूसरे ग्रुप्स जो हैं उनके, जाहिर सी बात है कि उनके साथ भी कोई कमिटमेंट्स होंगी, तो वो भी अब तक खुश नहीं हैं। वो भी समझते हैं कि जो हमारे साथ कमिटमेंट्स की गई थी वो फुलफिल नहीं हुई। जहांगीर तरीन फैक्टर भी मौजूद है, है, ज़ाहिर स्कैंडल की वजह से दूरियां हो गई हैं जो। जी हाँ, ये सारी चीज़ें जब आप इसे एक उसमें करके देखते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल लगता है कि ये बजट पास करा सकें। जी
اچھا، اختر مینگل صاحب کے ظاہر اس ناراضگی کے بعد بلوچستان کی دیگر جو پارٹیز ہیں، حالانکہ وہ بھی اتحاد ہیں، بلوچستان کی جو حکمران پارٹی ہے وہ بھی پی ٹی آئی کی اتحادی ہیں، تو وہیں بھی یہ سوال نہیں ابھرے گا کیونکہ جو 6 پوائنٹس ہے بہت مقبول ہیں بلوچستان میں، انہوں نے جو بھی مسنگ پرسن ہو گئے ہیں، ان کے وسائل ہیں، ساری چیزیں انہوں نے 6 پوائنٹس میں جو دی ہوئی ہیں، تو کیا یہ اگر بلوچستان سے سپورٹ آ جاتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کو مشکل نہیں پیش آ جائے گی؟ ہاں، بلوچستان گورنمنٹ کے لیے بھی مشکل ہوگی کہ وہاں اس کا ظاہر ہے رد عمل فوری طور پہ بلوچستان گورنمنٹ پہ جائے گا، تو وہاں بھی انہیں بجٹ پاس کرانا مشکل ہوگا اور اس گورنمنٹ کو قائم رکھنا بھی مشکل ہو جائے گا. تو اختر مینگل صاحب کا مرکز سے صوبہ دونوں افیکٹ ہوں گے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، علی مردان راؤجو صاحب کی طرف جاتے ہیں. راؤجو صاحب یہ بتاؤ تو ہی جکا تازی ڈیولپمنٹ ہے ہندوستان ہے چین کے وچ میں، چھو تو کافی عرصو تھو، تقریباً 60s کھان پوئے ہی پہریوں بھیرو ہے جو ہندوستان چین کے وچ میں ایک کلیش ساموں اچی ویو ہے. ایون ان حد تائیں جو ہندوستانی فوجی بھی مارجی ویا آہن، خود ہندوستان یہ اعتراف بھی کرے چکو ہے. تو چھا تھا سمجھو ان میں یہ کترو یہ ان خطے تے کترا اثر پوندا؟ جو لداخ کا ایشو ہے یہ پرامن ایشو ہے. یہ بنیادی طور جو لداخ ایریا ہے یہ ہسٹوریکلی تبت جو حصہ رہا ہے. تو پیریاں ٹائم کئی مہاراجا رنجیت سنگھ وہ جو گلاب سنگھ ڈوگرا جو قبضو کیو کو آزاد کشمیر جو حصہ تھی وہ جن برٹش اچے تھی 1846 میں ہتے، تو یہ جو سجو ایریا ہے وہ برٹش انڈیا حصہ تھے تو، پر چین ان کے کدی بھی قبول کون کیو، چھو تو ان تبت جو اسٹیٹس ہو وہ صرف پارٹ آف چائنا ہو، چائنا ان کے انڈیپینڈنٹ حصہ کون سکتا. وہ جن چائنا میں یہ ڈیولپمنٹس تھیوں، ماؤ جو انقلاب آयो انہیں وہ برٹش جو بارڈر ہے انہیں ایکسیپٹ کون کیو. وہ ڈٹھو تو 1950 میں چائنا جو تبت تے قبضو کیو ऐं उनजो इंडिपेंडेंट स्टेटस ख़तमु कयईं. पोइ इन खां पहिरियों हिकिड़ो किसो थियो, इन खां पहिरियों हिकिड़ी डेवलपमेंट 1914 में हिकिड़ी सिमला एग्रीमेंट थियो, उन पुराणो सिमला एग्रीमेंट, उन में हिननि हिकिड़ी मैकमोहन लाइन जेका ड्रा कई, जेका बेसिकली बॉर्डर हुयो बिटवीन ब्रिटिश इंडिया ऐं चाइना, उनखे माउ जेको आहे एक्सेप्ट न कयो. त इहो जंहिं वक़्तु तिब्बत उनखे साइन कयो, तिब्बत जो स्टेटस इंडिपेंडेंट कोन हुयो, पोइ उन खां पोइ जेको आहे सो हुते टेंशन हलंदो रहियो. आख़िर में 1962 में जेको आहे सो तव्हां ॾिठो हूंदो इंडो चाइना हिकिड़ी वॾी वार थी, जंहिंमें 1000 खनि जेको आहे सो इंडियन फौजी मरी आहे, तक़रीबन 800 जेको आहे सो कैजुअलिटीज़ चाइना जी तरफ़ थियूं. हाणे उन खां पोइ हुते हिकिड़ी लाइन ड्रा थी जंहिंखे जेको आहे सो एक्चुअल कंट्रोल लाइन जेको आहे न, असां जेको आहे सो लाइन ऑफ कंट्रोल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हुई, उनखे खां पोइ इहो तय थियो त हाणे असां जेको आहे सो उनखे परमानेंट बॉर्डर जे लाइ नेगोसिएशन्स कंदासीं. 1962 खां पोइ ॿिन्ही धुरनि में कंहिं बि क़िस्म जी जेका असां नेगोसिएशन कोन थी. उहो एरिया ऐं उहा जेका लाइन हुई उहा हमेशह जेको आहे सो डिस्प्यूटेड रही. उन खां पोइ नंढियूं वॾियूं जेको आहे सो 2013 में बि हुते स्क्रिमिशेस थियूं, 2017 में बि थियूं. त टेंशन हमेशह बॉर्डर ते रहियो आहे, छो त उहो डिस्प्यूटेड बॉर्डर रहियो आहे ऐं एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड रही आहे. पर जेको लेटेस्ट थियो आहे, तव्हां जेको सवाल हुयो, इख़्तिलाफ़ ज़रूरु हुयो उन्हनि जो इन्हनि मामलनि ते, पर इन हद ताईं सूरत हाल न वई. छा इहो ज़ाती तौर ते इहो जेको नज़रियो हुयो, जेका सोच हुई, हिंदुस्तान जी ख़ालिसतन पंहिंजी हुई, या जेके एक्सटर्नल फोर्सिस आहिनि, इंटरनेशनल लॉबीज़ आहिनि, उनजे एक्टिव थियण जे करे इहो मामिलो सॼो? हाणे जेको लेटेस्ट आहे उहो मां तव्हां सां सहमत थो थियां. त लेटेस्ट जेको इंसिडेंट्स थिया आहिनि उहो हिकिड़ी ग्लोबल जेका पॉलिटिकल चेंजिस अचनि थियूं. हाणे हुन में हिकिड़ी त लेटेस्ट इहा आहे जो कोरोना वायरस खां पोइ सॼो हिकिड़ो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन इहो शुरू थियो आहे, ग्लोबल डिस्कशन, त हाणे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज थो थिए. उन मुताबिक़ हाणे ही ॿ जेके टर्म्स डिप्लोमेसी ऐं डिप्लोमेटिक सर्कल्स मिलनि था. त हाणे हिकिड़ी चैलेंज थी आहे वेस्ट जेको आहे सो यूज़ कनि थो चाहे इंडिया खे बीइंग द लार्जर डेमोक्रेसी टू काउंटर बैलेंस द लार्जेस्ट एट्रोक्रेसी. हाणे वेस्ट मीन्स अमेरिका हुनखे लीड थो करे, उहो इंडिया खे पिच थो करे त जेके चाइना जूं रीजनल ऐं ग्लोबल डिज़ाइन्स आहिनि उनखे हिकिड़ो चेक थिए. त हाणे जेको इहो हिन वक़्तु जेको टेंशन थियो आहे इहो इन पस मंज़र में थियो आहे. टेंशन त पुराणो हुयो, पर जेका एक्टिव एंगेजमेंट थी आहे इन एरिया में उहा इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव जो आहे. त हाणे जेके शयूं चेंज थियनि थियूं, जेको चाइना जो हिकिड़ो रोल ठहियो आहे दुनिया में कोविड खां पोइ, उन जेको आहे सो कोविड खे जेको जहिड़े नमूने सां उन पंहिंजे मुल्क खां ख़तमु कयो. ऐं उन खां पोइ जेको जेका रीजनल इनिशिएटिव्स आहिनि, ग्लोबल इनिशिएटिव, वन रोड एंड वन बेल्ट वारा या सीपेक वारो,
इन खे कॾहिं बि जेको आहे सो इंडिया एक्सेप्ट कोन थी करे, न को जेको आहे सो US वारा ऐं ॿी लाइ बि एक्सेप्ट कंदा, त हू इंडिया खे यूज़ कंदा त चाइना जे लाइ हिकिड़ो प्रॉब्लम क्रिएट करे। सो इहो इन पस मंज़र में जेको आहे इशू। ठीकु आहे, इन ते अचूं था। नाज़रीन हिते वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक खां बाद हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन वेलकम बैक। इफ्तिखार साहब ये बताएं कि इस वक्त जब ये बातें आ रही हैं गाहे बगाहे कि PTI के अंदर खुफिया मीटिंग्स जारी हैं, अगर मीटिंग्स होती हैं फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है, काफ लीग और MQM में भी उनको भी ज़ाहिर रिजर्वेशन है हुकूमत से, अगर वो भी सामने आ जाते हैं तो फिर बजट का क्या होगा? देखें जी, ये तो है इनके लिए, PTI के लिए बड़ा मुश्किल। हमारे वो देहात में कहते हैं कि अगर आपने व्यापार करना हो ना मेंढकों का, तो वो कभी नहीं तोल सकते आप। 2 डालेंगे 3 जंप लगा जाएंगे, 3 डालेंगे 4 जंप लगा जाएंगी। तो ये इनका इस टाइप का सूरत हाल बनी हुई है। ये इन्हें मुसलसल ही इसी चक्कर में रहना, कभी उसे राज़ी कर रहे हैं, कभी उसे राज़ी कर रहे हैं, कभी उसे राज़ी कर रहे हैं। देखें कब तक ये इस मसले को चला लेते हैं। और मेरे लिए तो जब हाउस में बैठे होते हैं तो हम देख के हैरान हो रहे होते हैं कि ये किस तरह एक दूसरे के साथ ये चल रहे हैं, जबकि मुंह सबके अपोजिट साइड्स पे हैं। जो अक्सरियत है वहाँ पर बैठी हुई, वो नाला है अपनी पार्टी के साथ, और कोई भी खुश नहीं है। फिर ये गुलशन का कारोबार कैसे चल रहा है? बस कोई तो है जो निज़ाम में हस्ती चला रहा है। अच्छा ठीक है। राहुल साहब इहो ॿुधायो त हाणे हिन वक़्तु पाकिस्तान लाइ जेका सिचुएशन आहे उहा छा था सम्झो त माना लद्दाख वारो मामिलो आहे, चाइना ऐं जेको इंडिया जो क्लैश आहे, पाकिस्तान कहिड़ी पोज़ीशन ते आहे स्ट्रेटेजिकली? इन सॼे क्लैश में पाकिस्तान खे फ़ाइदो थींदो या इन खिते जो क्लैश पाकिस्तान पे इफेक्ट कंदो? कहिड़ी ॻाल्हि इहा बुनियादी तौर ते डिप्लोमेसी में असां यूज़ न आहियूं त एरिया में या खिते में को बि टेंशन एस्केलेट थिए थो त उहो सॼे खिते ते असरु पवंदो आहे, हमेशह मनफ़ी असरु हूंदो आहे। पर हिन में हिकिड़ा स्ट्रेटेजिक अलायंस ठहंदा त हिकिड़ो कंट्री जेको आहे सो हिकिड़े ग्रुप खां सपोर्ट वठंदा, ॿियो कंट्री ॿिए खे वठंदा। इंडिया पाकिस्तान जी हिकिड़ी ट्रेडिशनल राइवलरी आहे, असांजा खोड़ सारा इशूज़ आहिनि जेके। पर इंडिया त आइसोलेट थी वियो आहे हिन मामले में, पाड़ेसरी सभु हुननि खे, नेपाल आहे, बांग्लादेश, श्रीलंका, इहे सॼो त ही छो त इंडिया जो हिकिड़ो रोल रहियो आहे ट्रेडिशनल, त हिकिड़ी त हुनजी एम्बिशन आहे। ठीकु न, एम्बिशन आहे त मां ग्लोबल सुपर पावर थियां, गॾु रीजनल सुपर पावर थियां। त उन जे लाइ जेके पहिरियों जेको फ्रंट लाइन स्टेट आहे उहा आहे पाकिस्तान हमेशह हुन जे जेके डिज़ाइन्स खे चेक कयो आहे। ऐं ॿिया जेके नंढा मुल्क हुया उहे शुरू खां वठी करे दबियल हुया, पर हाणे जॾहिं हुनखे चाइना खां हिकिड़ी ॻाल्हि गुज़र में हिकिड़ी सुठी जेका हिकिड़ी बैशिंग थी आहे, त हाणे ॿियनि मुल्कनि बि जेको आहे सो पंहिंजूं ॻाल्हियूं शुरू कयूं। तव्हां ॾिठो हूंदो त जेको आहे सो नेपाल जो आहे त मुंहिंजी हिकिड़ी टेरिटरी जेका आहे इंडिया जे पासे में आहे ऐं इहा जेका मूंखे मिलणु घुरिजे। सिमिलरली बांग्लादेश जा जेके टेंशन्स आहिनि बॉर्डर जा ॿिया आहिनि उहे बि सरफेस थियणु शुरू थिया आहिनि। सो ॻाल्हि इहा आहे त हिननि टेंशन वारे एरिया में सॼे इलाइक़े ते असरु ज़रूरु पवंदो, पर जेकॾहिं फुल ब्लोन जेकॾहिं हिकिड़ी वॉर जी वारी सिचुएशन थिए थी या टेंशन वधे थो त इन जो सॼे इलाइक़े ते बुरी तरह असरु पवंदो। सॼी हिस्ट्री तव्हां पढ़ी ॾिसो, कॾहिं बि वॉर कंहिं मसइले जो सोल्यूशन कोन रही आहे, वॉर हमेशह मसइला वधाए छॾिया आहिनि। तव्हांखे पंहिंजे इलाइक़े जो तजुर्बो हूंदो, अफ़गानिस्तान में टेंशन रहियो, गल्फ वारी जेका ईरान इराक विच में उहो वक़्तु ऐं हाणे वारो वक़्तु तव्हां ॾिठो हूंदो त कॾहिं बि खिते में हिकिड़ो अमन कोन पैदा थियो, स्टेबिलिटी पैदा कोन थी, तरक़ी पैदा कोन थी। त वॉर इज़ नॉट सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। पर पाकिस्तान खे किथे इन सॼे सिनारियो में को फितरी भलो त न आहे पाकिस्तान जो थियणो, त पाकिस्तान ज़ाहिर आहे मुआशी तरह इंतहाई कमज़ोर आहे या हुन जूं लिमिटेशन्स आहिनि, पर पाकिस्तान जो को फितरी तरह कोई भलो न आहे थियणो, त जेको हुनजो पाण ई थिए पियो, ज़ाहिर आहे हुनजो जेको इख़्तिलाफ़ आहे हिकिड़े पाड़ेसरी मुल्क सां, त हीअ जेको कुझु थिए पियो पाण ई थिए पियो ऐं पाकिस्तान पंहिंजे पोज़ीशन में वेठो आहे बग़ैर ख़र्च जे, बग़ैर कंहिं कोशिशि जे। हाणे हिकिड़ो टर्म हूंदो आहे एनिमी ऑफ एनिमीज़ योर फ्रेंड, त जेकॾहिं इंडिया असांजो एनिमी आहे उहो कंहिंसां विढ़े थो त उन में असांजो फ़ाइदो थींदो, माना चाइना असांजो फ्रेंड थींदो। ऐं सेकेंडली जेकॾहिं एनिमी स्टेट किथे वीक थिए थो, हुनजी वीक पॉइंट थिए थी, त उहो जेको ॿियो एडवर्स कंट्री आहे उनखे उहो पंहिंजे फ़ाइदे जे लाइ सोचींदो आहे। हिकु ॻाल्हि ॿी ॻाल्हि इहा त अलाइस बिल्कुलु ड्रा थींदा। हिन वक़्तु कोन पाकिस्तान खे जेको आहे सो इवन अमेरिका जी पॉलिसी मुताबिक़ पाकिस्तान सां बि हुनजी इंगेजमेंट आहे, इंडिया सां बि आहे, पर हाणे खां पोइ शयूं वाज़े थी वेंदियूं।
हाणे जेका इहा अमेरिकन ऐं वेस्टर्न लॉबी आहे इंडिया सां मिली वेंदी चाइना पाकिस्तान जा हूअं ई हिकिड़ा तारीख़ी जेके रिलेशनशिप आहिनि हमेशह जेको आहे न ऑल वेदर फ्रेंड माना चाइना उहो हमेशह असांजी मदद कई आहे हाणे चाइना ऐं पाकिस्तान जी जेका दोस्ती आहे वधीक मज़बूत थींदी छो त असांजो हिकिड़ो कॉमन जेको आहे सो टारगेट आहे कॉमन एनिमी आहे सो मूंखे इहो थो लॻे त जेके स्ट्रेटेजिक अलायंसिस आहिनि उहे वधीक चिटा थींदा उहो पाकिस्तान खे फ़ाइदो पवंदो ऐं ज़ाहिर ॻाल्हि आहे चाइना खे जी हिते पाण वटि इन्वेस्टमेंट बि आहे ऐं हू मज़ीद हिते इन्वेस्टमेंट कंदो त जीअं हिन जो जेको इनिशिएटिव आहे सीपेक जो या जो ॿियनि मुल्कनि खे तरक़ी वठाइण वारो उन में हू वधीक एग्रेस थींदो उन में पाकिस्तान खे हिकिड़ो फ़ाइदो पवंदो ऐं हीअ जेकॾहिं कोऑपरेशन थींदा मतिलबु पोइ उन में सभु क़िस्म जा कोऑपरेशन हूंदा मिलिट्री कोऑपरेशन हूंदा इकोनॉमिक कोऑपरेशन हूंदा ॿियूं शयूं हूंदा आहिनि जेतिरो मुल्क मज़बूत हूंदो त उहो मज़बूतीअ सां पंहिंजे जेको आहे मुखालिफ़ खे मुक़ाबिलो करे सघंदो ठीकु आहे नवाज़ हिकिड़े साहब हिसाब सां तव्हां चई सघो था त इहा जेका कंफ्लिक्ट आहे उन मां पाकिस्तान जो कंहिं न कंहिं वे में हिकिड़ो फ़ाइदो थींदो ठीक है नवाज़ साहब ये बताएं कि अपोजिशन गो के एग्री नहीं करी है किसी भी कदम पे गवर्नमेंट का जो भी कदम है ज़ाहिर है आपकी पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी गाहे बगाए असम्बली या बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वज़ीर आज़म साहब की जो भी इक़्तिदाम थे उनको रिजेक्ट कर चुके हैं तो इस सूरत हाल में अपोजिशन को आने के बजाय देखा जा रहा है कि हुकूमत के साथ जो बैठे हैं वो बगावत कर रहे हैं अपोजिशन एक स्मूथ वे में जो उनका फ़्लो है वही है जो 2 साल पहले था और आज भी वही फ़्लो है तो अपोजिशन को नेचुरली सरगर्म होना चाहिए था क्योंकि सरगर्म हुकूमती इत्तेहादी हैं क्या कहेंगे आप आपने अगर पहली स्पीच सुनी हो जो सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने असम्बली में की थी तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा था उन्होंने कहा जनाब हमने आपको नहीं गिराना गिरना आपने खुद है ये तकलीफ़ आपने खुद ही करनी है हम नहीं गिराएंगे आपको हमारी कोशिश होगी कि सिस्टम भी चले आप भी चलें जैसे तैसे आप आ गए हैं हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट भी करेंगे असम्बली को भी सपोर्ट करेंगे सारा मगर अगर आप चल सकते हैं तो आप चलें और गिरना आपने खुद ही हम नहीं गिराएंगे आपको तो बड़ा वाज़ेह मैसेज था उसी के मुताबिक चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब भी और बाकी अपोजिशन भी वो कर रही है और अगर ये नहीं चल सकते तो ये इनका अपना वो है अपोजिशन की तरफ से किसी के हम अगर तनकीद कर रहे हैं तो तनकीद बराए इसलाह कर रहे हैं और हर मुश्किल वक्त में चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी खुल के इन्हें ऑफ़र की कि जनाब आप लीड करें आप प्राइम मिनिस्टर हैं आप लीड करें हम आपके साथ चलने को तैयार हैं चाहे कश्मीर इशू था उस वक्त भी बिलावल साहब ने बाहर निकल कर खुल के बात की और उसका भी रिस्पॉन्स देखें आपने जो इन लोगों ने दिया जो इनका बिहेवियर था कि उस जो ऑल पार्टीज बुलाई गई थी गवर्नमेंट की तरफ से उसमें भी उन्होंने आना गवारा ना किया आखिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को तशरीफ़ लाना पड़ा और उन्होंने आके ब्रीफिंग दी प्राइम मिनिस्टर साहब उसमें भी ना बैठे इसके बाद आप ये देखें जब ये इशू आया है ये कोरोना वाला इसमें भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने पहले दिन ही कहा उन्होंने कहा कि मुखालफत भी होती रहेगी सियासत भी होती रहेगी हर चीज़ मगर इस मरले पर हम आपके साथ हैं आप आगे हों आप लीड करें सब कौम आपके साथ चलने को तैयार है और इस वक्त ज़रूरत है कि सब इकट्ठे होके इस क्राइसिस से निकल आए बच जाएंगे फिर पॉलिटिक्स भी करेंगे सारा कुछ मगर उसका भी आपने रिस्पॉन्स देखा कि जिस तरीके से फिर वो उन्होंने बजाय कि वो आगे अच्छा वो जस्ट शो करते उल्टा वो सिंध गवर्नमेंट पे चढ़ दौड़े यहाँ से मिनिस्टर्स को भेज कर वहाँ पर फिर जो भी उन्होंने हरकतें की और जिस तरह गाली गलोच और बाकी सारा वो सब आपके सामने है अपोजिशन की तरफ से किसी किस्म का भी कोई ऐसा वो नहीं है कि अपोजिशन इन्हें गिराना चाहती नहीं आपका कहना था कि हमने पहले ही कह दिया था कि ये कुछ नहीं कर सकेंगे तो ये पीपल्स पार्टी को कैसे पता चला कि इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊँगा देखिए जरदारी साहब ने मैं पिछले दिनों इनका एक वो इंटरव्यू देख रहा था तो किसी दोस्त ने क्लिप भेजा तो मैं बड़ा हैरान था कि वो एक टीवी इंटरव्यू में इलेक्शन से भी पहले कह रहे थे उनकी बात बड़ी वो थी वो जब एंकर ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मैं खुद हैरान हूँ कि अगर इसे ले भी आए तो ये बेचारा कप्तान करेगा क्या ये हुकूमत कैसे चलाएगा इसके बस की बातें नहीं है और कुछ ही अरसे बाद लाने वाले भी रोएंगे जो वोट लेकर जिन्होंने बनाया है या जिन्होंने इसे वोट दिया है वो बातें जो उन्होंने आज से 2.5-3 साल पहले की थी इलेक्शन से भी पहले आज देखें सच साबित हो रही हैं लीडर तो वही होता है ना जी जो आगे की देखता है कि आने वाला वक्त कैसा होगा और किस तरह होगा तो ये जरदारी साहब के वो क्लिप्स आप देखें उन्होंने इलेक्शन से पहले ये बातें की थी
अच्छा, मेंगल साहब की जो भी लीडर BNP के लामला कमेटी में भी जो हैं सब कह रहे हैं कि कमेटी जब हमारे पास आती है, अभी भी जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हुक्म दिया कि आप जाएं, मुलाकातें हुई, असद उमर साहब, परवेज़ खट्टक ये सारे गए, तो उनका ये कहना है कि कमेटी को ये पता ही नहीं है कि उनका मैंडेट क्या है, और हमारे साथ जो उनका मुआहदा हुआ है उन्होंने मुआहदा भी नहीं पढ़ा हुआ है। तो हमारे सामने जब बैठ गए तो उनसे कहा कि आपने पहले जो वादे किए थे 3 साल हो गए, आपने क्या किया हमारे लिए ये बताएं। वो बता ना सके, और उनको ये फिर कहा गया कि मुआहदा क्या है वो भी नहीं बता सके कि मुआहदा के। तो इस तरह की गैर संजीदगी जब गवर्नमेंट की है तो अपोजिशन, ज़ाहिर है गवर्नमेंट के बाद अपोजिशन ही होती है जिनको गाइड भी करना होता है, लेकिन मुसब्बत तनकीद भी करनी होती है, आईना भी दिखाना होता है, तो हल भी बताना होता है। तो इस कंडीशन में जब आप समझ रहे हैं कि हुकूमत, आप भी समझ रहे हैं हुकूमत कुछ नहीं कर पाएगी, तो अपोजिशन ही सजेशंस दे, अपोजिशन ही कुछ गाइडलाइंस दे उनको। देखिए, अपोजिशन तो मुसलसल, अब ये बजट स्पीचेस जो हैं इसमें मुसलसल अपोजिशन गाइडलाइंस दे रही है और बता रही है कि क्या करना है और किस तरीके से आगे चलना है। उनकी सीरियसनेस आप देख लें कि वहाँ पर पॉइंट्स लेने के लिए ना तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे होते हैं, ना उनका कोई और फाइनेंस सेक्रेटरी वगैरह, कोई भी पार्लिमानी सेक्रेटरी वहाँ पर मौजूद नहीं होता। और कई दफ़ा, बल्कि अब तो उनके अपने वो जो पार्लिमानी अफेयर्स के उनके वज़ीर हैं अली अहमद साहब, उन्होंने भी स्पीकर से कहा कि जनाब आप इस पर रोलिंग दें, यानी कि वो भी बेबस नज़र आए। जब वो सीरियस ही नहीं है, वो कुछ चीज़ सुनना नहीं चाहते, समझना, क्योंकि बजट तो उनका है नहीं। बजट तो IMF वालों ने बनाया, IMF वालों ने इन्हें पकड़ा दिया कि जनाब जाके पढ़ दें आप। उन बेचारों को जब पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं, तो वो क्या नोट्स लेंगे। उन्हें ये भी पता है कि अगर नोट्स लें भी सही तो उसका क्या फ़ायदा आना है कि ना हम कुछ कर सकते हैं इसमें। अपोजिशन के ने जितनी तरमीमें दी, जो अब सजेशंस आ रही हैं तमाम अपोजिशन की तरफ से, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, PMLN है या MMA है, सब कोई वहाँ पे वो नहीं है जो उनके नोट्स ले और वो करे। तो ये जब नॉन सीरियसनेस होगी तो फिर किस तरीके से। ठीक है, इस पे बात करते हैं। नाज़रीन, हिते वठूं था मुख्तसर ब्रेक ऐं ब्रेक खां बाद हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन, वेलकम बैक। राजू साहब, इहो ॿुधायो त जॾहिं हिन सॼी नई डेवलपमेंट में हाणे पाकिस्तान जो बि इहो इम्तिहान आहे, हिकु तरफ़ चाइना आहे, चाइना जो क्लैश हिंदुस्तान सां थिए थो, त ज़ाहिर हिन विच में अमेरिका आहे, ऐं बज़ाहिर अमेरिका हिन वक़्तु हिंदुस्तान सां बीठो आहे। त पाकिस्तान जो इम्तिहान थी वेंदो त हू ज़ाहिर आहे अमेरिका सां बि उनजा लाॻापा रहिया आहिनि, चीन सां बि हिकिड़ी तमामु पुराणी दोस्ती आहे, त इहो पाकिस्तान लाइ इम्तिहान न थी वेंदो इहो डिसीशन करणु, या को पाकिस्तान विच वारो अहिड़ो रस्तो अख्तियार करे? अलबत्त मुंहिंजो ज़ाती तजुर्बो रहियो आहे 30 साल जी डिप्लोमेसी जो, त मां कोन सम्झां थी इहा वधीक एस्केलेशन थींदी, स्क्रिमशिस थींदा, नंढियूं वॾियूं जेको एंगेजमेंट थींदियूं। हाणे बि ॾिठो हूंदो त जेको आहे सो 20 माण्हू जेको आहे सो 20 जेके फ़ौजी इंडिया भरी आहे। अव्हांखे शायदि नाज़रीन खे ख़बर न हुजे त इहो जेको डिस्प्यूटेड एरिया आहे, डिस्प्यूटेड जेका टेरिटरी आहे, हिते फ़ौजियुनि खे हथियार रखण जी इजाज़त न हूंदी आहे। त उहे हाणे ॾिठो जेको लड़ाई थी आहे उहा हाथापाई थी आहे, माना वितरायां थो पथरायां थो, उन सां इहे एतिरियूं उन में बि फ़ौजी जेको मेजर हुयो ॿियनि खे हथियार न आहिनि। हाणे इन मक़सदु इहो आहे त उते एक्टिव इंगेजमेंट कोन थींदी, त असां इहो कैलकुलेशन में नथो अचे त का वॾी वार थींदी ऐं बाक़ाइदा हिकिड़ी जेके जीअं जेको थर्ड वर्ल्ड वार शुरू थींदी, अहिड़ी का ॻाल्हि कोन थींदी। पर हाणे त मैसेज कन्वे थींदो, हाणे मैसेज कन्वे थींदो त उहा चाइना जेको आहे पहिरियों परे हुयो, पर इहो हिते पहुची करे पंहिंजो बॉर्डर पोस्ट खे गार्ड करे थो। ऐं अवां ॾिठो हूंदो जेको डिस्प्यूट शुरू थियो आहे त उहो हुतां हिकिड़ो कॉरिडोर खां हिकिड़ो सो रोड खणी था अचनि, त जीअं उते रस्तो जी हिन एक्सेस ठहंदी चाइनीज़ खे, त पोइ CPEC जे प्रोजेक्ट्स खे गार्ड करे रहंदो। ऐं CPEC जेको आहे अवां ॾिठो हूंदो त इंडिया जी अमेरिका जी रिजर्वेशन्स रही आहे। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त हिन वक़्तु जेको आहे सो हिंदुस्तान पोइते हटियो आहे, ऐं हिंदुस्तान खे इंटरनली बि जेको आहे सो जेके पोलिटिकल पार्टीज़ आहिनि, तव्हां राहुल गांधी खे ॿुधो हूंदो, ॿियनि खे ॿुधो हूंदो, वॾी क्रिटिसिज़म आहे त तव्हां जेको आहे सो पोइते छो वठो। हाणे हुते इंडिया जी हिन वक़्तु जेका BJP पार्टी आहे उहा एक्स्ट्रा नेशनलिस्ट आहिनि, उहे जेसि ताईं माना हुन वटि का इंगेजमेंट न हूंदी त माना जेके माण्हू आहिनि हुनजा ज़ीलियर्स जेके आहिनि, जेके शिदत पसंद माण्हू आहिनि, उहे ख़ुशी कोन थींदा। हाणे अगरि पोइते मोटनि था त इहो मैसेज कन्वे थींदो त बाबा इंडिया रिट्रीट कयो ऐं चाइना हुन ते प्रिवेल कई। इहो मैसेज जेको आहे इंटरनेशनल जॾहिं कैलकुलेशन थींदो त इहो वॾो स्ट्रॉन्ग हूंदो।
अदरवाइज़ बि अवां ॾिसो त हिन वक़्तु कंपेरिज़न में चाइना जी पॉपुलेशन वधीक आहे, इकोनॉमी जेका असां सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी आहे. इवन फौज जी मां ॾिसां पियो अलोकेशन त इंडिया जेको आहे वक़्तु $76 बिलियन जी जेका असां डिफेंस बजट में आहे, ऐं जेका चाइना जी आहे $173 बिलियन जी जेका असां फौजी बजट आहे. पाकिस्तान खे ॾिसो सिर्फ़ु 6-8 जेको आहे $8 बिलियन जी जेका असां फौजी बजट आहे. सो कंपेरिज़न में चाइना इंडिया कोन थींदो, पर जेको हितां मैसेज निकिरंदो उहो ॾाढो स्ट्रांग हूंदो. उहो मैसेज पॉलिटिकल सर्कल्स में, डिप्लोमेटिक सर्कल्स में ॾाढो एक्सप्लाइट थींदो. ऐं डेफिनेटली जेका मुंहिंजूं कैलकुलेशन्स आहिनि या जेके ॿिया एक्सपर्ट्स जी कैलकुलेशन आहिनि त हिते इंडिया ई रिट्रीट कंदो ऐं इंडिया हैज़ टू बेसिकली ईट दी हम्बल पाए, नुक़सानु हुनखे थींदो. ऐं जेकॾहिं इंडिया वीक थिए थो या वीक सिग्नल ॾिए थो त उन सां ज़ाहिर ॻाल्हि आहे असांजो इंडिया नंबर 1 एनिमी कंट्री आहे. त पाकिस्तान जे पॉलिटिकल मिलिट्री सर्कल्स में हिकिड़ी जुबिलेशन पैदा थींदी, मुंहिंजी इहा कैलकुलेशन आहे. बाक़ी रहियो साल त जेको आहे सो इहा वॾी फुल फ्लेज वॉर ठहंदी ऐं पोइ पाकिस्तान एक्टिवली इंगेज कंदो ऐं हिनखे जेको आहे पंहिंजा अलाइज़ जेको आहे ठाहिणा पवंदा, अमेरिका ॾिठणो पवंदो. इहा हिन वक़्तु सिचुएशन कोन थींदी, पर नज़र ईअं थो अचे त पाकिस्तान खे चॉइस ॾिनी वञे त पाकिस्तान विल बेसिकली चूज़ चाइना एज़ इट्स लॉन्ग टर्म. अलाए छो त असांजी जेकी हिस्ट्री रही आहे उहा सॼी स्टडी रही आहे, असांजो चाइना सां कोऑपरेशन ॾाढो सुठो रहियो आहे. त चाइना पाकिस्तान वञी चाइना सां ई मिलंदो हिन कन्फ्लिक्ट में. बाक़ी रहियो सवाल डिप्लोमेसी हिकिड़ी आर्ट आहे त तव्हांखे सभिनी खे सां इंगेज रहणो पवंदो. पोइ हिकिड़ी लेवल ऑफ इंगेजमेंट अमेरिका सां रहंदी. अवां ॾिठो हूंदो त शुरू में जेको आहे जॾहिं इमरान ख़ान जी हुकूमत आई त पाकिस्तान या जॾहिं ट्रंप आयो त ट्रंप जी हिकिड़ी स्ट्रांग पोज़ीशन हुई पाकिस्तान जे ख़िलाफ़. पोइ पाण में मिलिया ऐं खोड़ दफ़ा हाणे ॾिसो इमरान ख़ान जी प्रेज़ कई आहे ऐं असां सां बि हुन जूं कुझु शयूं जेको आहे सो हलणु शुरू थियूं आहिनि. सो ॻाल्हि इहा आहे त पोइ एॾो वॾो जेको आहे सो माना फ़साद मूंखे नज़र कोन थो अचे. हाणे इहे जेके प्रिडिक्शन्स आहिनि, कैलकुलेशन सुभाणे ॿी का ॻाल्हि थींदी, पर ॿई कंट्रीज़ अफोर्ड न कंदा फ़िलहाल. ठीक है. नवाबजाद इफ्तिखार साहब ये बताएं कि अभी बीएनपी के जानिब से इस तरह की नाराज़गी दिखाई गई है, तो क्या अपोजिशन अब एक्टिव होगी कि नो कॉन्फिडेंस लाया जाए, क्योंकि अब शिकायत तो अपोजिशन को भी बहुत हैं, अब हुकूमती इताद की तरफ से आ गए, तो नो कॉन्फिडेंस जो एक लीगल तरीका है, इस तरह की एक्सरसाइज अपोजिशन की तरफ से की जाएगी? नहीं, फ़िलहाल आप देखें कि मुल्क बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, ख़ास तौर पे ये जो कोरोना का मसला बना हुआ है और बाकी सारा, तो इस वक्त इस किस्म की चीज़ें तो मेरे ख्याल मुनासिब नहीं होगी. बहरहाल हमारी तो कोशिश यही होगी कि हुकूमत अब भी होश के नाखून ले, सबको साथ लेकर चले, और पहला हमारा जो है आवाम के लिए, ताकि उनकी जानें को महफूज किया जा सके. और जिस तरीके से रोज़ का हमारा ये डेथ वगैरह का ये अब तो पिछले 4-5 रोज़ से तकरीबन 100 से ज़्यादा डेली का है, और 5 से 7 हज़ार डेली के नए केसेस आ रहे हैं, तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है. फ़िलहाल तो हमारी मेरा ख्याल है तवज्जो इस तरफ होनी चाहिए, और अपोजिशन की तवज्जो है भी इसी तरफ. तो कोरोना का आपने ज़िक्र किया, तो कोरोना के हवाले से गवर्नमेंट की कोई वाज़ेह पॉलिसी अभी तक सामने नहीं आ रही है. गवर्नमेंट एक तरफ कह रही है कि भाई आवाम को ख्याल करना पड़ेगा, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि आवाम को शऊर नहीं है, वो इस तरह की SOP से वो अमल दरामद नहीं कर रहे, और केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं. सूबों से भी इख्तलाफ है, सिंध की एक पॉलिसी है तो वफाक की दूसरी पॉलिसी है. मुराद अली शाह साहब के भी कंसर्न है, तो ज़ाहिर है फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि वो मुराद अली शाह का इशू नहीं है, वो बिलावल भुट्टो आके कुछ और बात कह देते हैं. तो इस सूरत हाल में हम कैसे टैकल करेंगे? देखिए, बात यह कि गवर्नमेंट ख़ुद कंफ्यूज है. पहले दिन जब ये डिसाइड हुआ लॉकडाउन का, आप देखें कि जिन ममालिक ने भी इस वबा से अपनी जान छुड़ाई है, तो उन्होंने इसी फार्मूले के तहत लॉकडाउन के बाद उन्होंने अपनी जान छुड़वाई है. तो यही एक था मौसर जो हथियार था हमारे पास. तो जब सिंध ने लॉकडाउन किया, प्राइम मिनिस्टर साहब डेली टेलीविज़न पे आए, डेली शाम को उन्होंने उसके ख़िलाफ़ बात की कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, ये वो, उसके 100 उन्होंने खामियां गिनवाई. और फिर उनके अपने सूबे जहाँ पर पंजाब में और KPK में उनकी गवर्नमेंट थी, उन्होंने फॉलो किया मुराद अली शाह साहब को, और उन्होंने भी लॉकडाउन किया, जो कि ख़ुद इन्हें नहीं था पता प्राइम मिनिस्टर साहब को. फिर आप देखें कि जब सूबों ने आर्मी बुलाई डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सारा, वो भी दूसरे दिन प्राइम मिनिस्टर साहब को पता चला कि उन्हें उनके ये भी इल्म में नहीं था.
تو پہلے لاک ڈاؤن کے خلاف، پھر لاک ڈاؤن کے حق میں، پھر اپنی سپیچز میں یہ بھی کہا کہ جی ہم نے کنٹرول کیا مسئلہ تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم کسی حد تک کامیاب ہوئے، پھر دوبارہ لاک ڈاؤن کے خلاف گفتگو. اب تک وہ خود کنفیوز ہیں، لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. اور یہ جو لوگوں میں پھر ان کے اپنے منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ جناب لوگوں کو شعور نہیں ہے، جاہل قوم ہے. جو پنجاب کی ہیلتھ منسٹر اس نے بات کی، اور خاص طور پہ لاہوریوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جاہل لوگ ہیں، انہیں تمیز نہیں ہے، انہیں ایس او پیز پہ یہ عمل نہیں کر رہے. تو اس قسم کی گفتگو، خود کنفیوژن تو انہوں نے پیدا کی. اگر پہلے 2 لاک ڈاؤن ہو جاتے مکمل، جو مراد علی شاہ جس طرح وہ کر رہے تھے، تو آج صورتحال مختلف ہوتی. باقی انہیں جو پرائم منسٹر صاحب کو زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ WHO نے، UN نے تعریف کی سندھ گورنمنٹ کی، سندھ کی تعریف کی. اب ظاہر سی بات ہے کہ سندھ گورنمنٹ یا مراد علی شاہ صاحب جب کوئی سٹیپ اٹھاتے ہیں تو ان کے پیچھے بلاول بھٹو زرداری کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ کانفیڈنس انہیں ہوتا ہے جس پر وہ سٹیپ اٹھاتے ہیں. یہ مسئلہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے، اور ان کے ذہن پر بلاول بھٹو سوار رہتے ہیں کہ بلاول بھٹو ہر دفعہ کیوں بازی لے جاتے ہیں، کیوں وہ انیشیٹو لیتے ہیں کہ سب کو اکٹھا کر کے چلنے کے لیے. باقی اب دیکھیں کہ جس طرح یہ ہوا تو بلاول بھٹو صاحب نے ہی آل پارٹیز کانفرنس بلائی، تمام پارٹیز کو، میاں شہباز شریف صاحب کو، سب کو آن بورڈ لیا اور سارا کر کے پھر انہوں نے ہی اپیل کی اسپیکر کو. اچھا، موجودہ گورنمنٹ عوام کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ جاہل ہیں، وہ ایس او پی سے عمل نہیں کرتے. یہ تو الٹیمیٹلی ہے، جو لوگ ان پڑھے ہوں گے، جو لوگ جن کے پاس شعور نہیں ہوگا، تو ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ہم ایکسپیکٹ تو ریاست سے کر سکتے ہیں کہ ریاست ایسے انیشیٹو لے جیسے ہم اس کرونا سے بچ سکتے ہیں. لاک ڈاؤن والا معاملہ تھا، پوری دنیا نے لاک ڈاؤن کیا، تو یہاں پہ پھر ایز کر دیا گیا، تو اس کے بعد کیسز بڑھے. تو یہ ظاہر ریاست اپنی ذمہ داری سے کہ مبرہ ہو رہی ہے. یہاں دیکھیں، جو پہلا لاک ڈاؤن تھا جس میں پہلے 8 سے 10 دن تو لوگوں نے اس پر عمل بھی کیا اور سختی سے، مگر جب مسلسل پرائم منسٹر صاحب لاک ڈاؤن کے خلاف بولتے رہ گئے، لاک ڈاؤن کی انہوں نے نقصانات گنوائے، تو پھر لوگوں نے بھی اسے اسی طرح لیا، وہ بھی اس کے خلاف. اب دیکھیں پنجاب کے اندر جس طریقے سے گفتگو ہوئی، سندھ کے اندر کیوں نہیں ہوئی؟ وہاں پہ علماء کرام نے کیوں لاک ڈاؤن کے، کیونکہ وہ علماء کرام تمام مکاتب فکر کے اور جتنی سٹیک ہولڈرز تھے انہوں نے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کیا. وہاں پر مساجد میں تراویحیں بھی نہیں پڑھی گئیں، وہاں پر جمعہ نماز، کوئی پروٹیسٹ ہوا وہاں پہ؟ وہ تمام علماء کرام آن بورڈ تھے، انہوں نے سب کو ساتھ لے کر، مراد علی شاہ نے لیڈ کیا ہے، سب کو ساتھ لے کر چلے ہیں، ساروں کو انہوں نے آن بورڈ لیا ہے، نقصانات بتائے، اور انہوں نے خود بریفنگز نہیں دیں، انہوں نے بڑے ڈاکٹرز کو بلا کر ان سے بریفنگ دلوائی، جو ایکسپرٹس تھے انہیں بٹھایا، ان سے بریفنگ دلائی، پھر جا کے انہیں لوگوں کو سمجھ آئی. اور جو جس وقت ٹھیک ہے، ہم راہو جی صاحب کی طرف جاتے ہیں. راہو جی صاحب یہ ॿुधायो त हिकिड़ो سوال कर खणे पियो त हिन सॼे जेको हिंदुस्तान ऐं चीन जो क्लेश आहे, इन में किथे हिकु दफ़ो ॿीहर सर्द जंग वारो मामलो त शुरू न थी वेंदो, छो त सोवियत यूनियन जी सर्द जंग खां पोइ हिकु माठार हुई दुनिया में, ऐं इहो सवाल पियो थिए त किथे हिकिड़ी नई सर्द जंग जी शुरूआत न थियणु घुरिजे. पॉसिबल आहे, छो त इहो कोरोना वायरस खां पोइ इहो डिस्कशन शुरू थियो आहे त नओं वर्ल्ड ऑर्डर अचे थो. नओं वर्ल्ड ऑर्डर में जेको बुनियादी शयूं आहिनि, चवंदो पावर, जेको पावर सेंटर आहे उहो वेस्ट खां ईस्ट शिफ्ट थिए थो. माना वेस्ट में जेकॾहिं ईस्ट जा कंट्रीज़ जेके स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ आहिनि, हुन में चाइना ऐं इंडिया सिर्फ़ु फ़हरिस्त आहिनि. माना जेकॾहिं चाइना ऐं इंडिया जो हिकिड़ो क्लेश थिए थो, जेको शुरू थी वियो आहे, त इन सां पोइ घणियूं शयूं ठहंदियूं. पोइ जॾहिं बि एक्टिव क्लेश हूंदो आहे त पोइ उन में बेसिकली अलायंसिस डेवलप थींदा आहिनि. हाणे जेकॾहिं तव्हां कोल्ड वॉर खे स्टडी कयो त उन दौर जी पैदावार सीटो सेंटो नाइट्रो हुया, त उहो माना जेके दुनिया उहा ब्लॉक में हली वई, पोइ नॉन लाइन मूवमेंट आई. त हाणे बि जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जी एक्टिव ॻाल्हि हले थी त पोइ इहो शुरू थींदो. हाणे मसइलो इहो आहे त चाइना हिकिड़ो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर ऐं मिलिट्री पावर एसर्ट थियो आहे. ऐं हाणे जेको वॾे वॾो इशू आहे त उहो सी पावर बि जेको आहे सो हिकु इमर्ज थिए थो. हाणे हिन सी पावर खे तव्हांखे जेके तव्हां इंटरनेशनल शयुनि खे ॾिसो था, त हींअर इंडिया जेको आहे सो ऑस्ट्रेलिया सां मुआदो कयो आहे, त डिफेंस पैक्ट कयो आहे, त ऑस्ट्रेलिया, जापान ऐं USA गॾिजी करे पैसिफिक सी में जेको आहे सो नेवल एक्सरसाइज़ कंदा. उहो बेसिकली चाइना जे लाइ मैसेज हूंदो त उहा जेकॾहिं तूं का एक्सपेंशन कई त असां सभु गॾिजी वेंदासीं. कोल्ड वॉर में बेसिकली तव्हां इनडायरेक्टली माना इताद हाणे त मटिजण जो अंदेशो आहे. इताद ठहंदा त पोइ लीड कंदो टुवर्ड्स एनदर टेंशन.
इहो हाणे हिकिड़ी ॿाहिरां जे एग्ज़िस्ट कंदा उहे टुटंदा वरी नवां इतिहाद ठहंदा नई स्ट्रेटजीस पॉलिसीज़ हूंदियूं जेके इतिहाद ठहंदा उन जी कॉन्स्टिट्यूशन इहा हूंदी आहे शुरू में जेका हूंदी जेके कोल्ड वॉर हुई उनजो हिकिड़ो बुनियादु हूंदो हो त पोइ उन वक़्तु हिकिड़ी कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ऐं सोशलिस्ट वर्ल्ड या कम्युनिस्ट वर्ल्ड जेको उन विच में डिवी आयो त कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ जो आहे हिकिड़ो अलायंस हुयो ऐं हुननि जो अलॻि अलायंस हो पर हाणे वरी डिफरेंट जेके आहिनि से हिकिड़ियूं बेसिक्स ठहनि थियूं त ईस्ट वर्ल्ड जेको आहे सो ईस्टर्न कल्चर आहे इकोनॉमी आहे हाणे उन बुनियाद ते वरी ॿिया अलायंसिस ठहंदा ऐं इहा इनडायरेक्ट इंगेजमेंट थींदी हाणे हीउ जेको तव्हां ॾिसो था जेको प्रॉक्सी वॉर्स जेको आहे असांजो सेंस आयो आहे इहो बि हिकिड़ी कोल्ड वॉर जी ऑफ शूट आहे त पोइ डायरेक्ट ठीकु आहे राजू साहब प्रोग्राम जो वक़्तु ख़तमु पियो थिए अली मर्दा राजू साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी तव्हां टाइम ॾिनो नवाबज़ादा इफ्तिखार साहब आपका बड़ा शुक्रिया आपने टाइम दिया नाज़रीन ही शो ॿुधो ईंदड़ राजधानी टाइम में कंहिं नए मौज़ूअ सां गॾु हाज़िर थींदासूं पंहिंजे मेज़बान गौर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा अल्लाह हाफ़िज़